तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो फाइनल परीक्षा का डेट है वो 14 फरवरी को, और 14 फरवरी को ही क्या है कि आप लोग के कक्षा 10वीं के गणित का जो सब्जेक्ट होता है ना, जो मोस्ट कहा जाता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से एक, उसी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो मैथ के जो VBI और गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो आपके एग्जाम में सीधे जाकर छाप दे ना, वैसे वायरल क्वेश्चन को हम लोग लेकर चले आए, जो आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित के सब्जेक्ट में डिट्टो जाकर ऑब्जेक्टिव छपने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को ना घोर कर पी जाएंगे। ठीक है, अगर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो आप लोग घोर कर पी जाएंगे, क्योंकि यह वायरल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बहुपद 2 माइनस एक्स है और ब्रैकेट में x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। ठीक है, गुणनफल मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि हमें शून्य के निकालना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आता है कि सी बटा में ए। तो सी का मान है -2 और ए का मान है 1, यानी कि फॉर्मूला इसका मान हो जाएगा -2 बटा में 1, यानी कि -2। और -2 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है क्या कि यदि यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ से जो 3 अल्फा और 3 बीटा ना, इसमें 3 कॉमन लीजिए। तो 3 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और जो ये दिया हुआ है बहुपद, इसका हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मूलों का योग, ये होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में। तो माइनस बी के जगह पर है 4, तो माइनस बी है तो यानी 4 हो जाएगा, और ए का मान है 1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करिएगा तो 3, और ए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला है 4, तो 4, तो 4 गुने 3 करिएगा तो कितना मिलेगा, तो 12। तो राइट आंसर यहाँ जो बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि दुर्घात बहुपद x और ब्रैकेट में 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछा गया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि दुर्घात समीकरण से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको अगर आप लोग पहले गुना करवाइएगा तो ये हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस मिलेगा 5x और यहाँ पर मिलेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। और हमें अल्फा प्लस बीटा निकाला है, तो फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी यानी कि 5 और ए यानी कि 2, तो 5 बटा में 2 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है 5 बटा में 2। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि बहुपद कौन सा नहीं है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो यहाँ पर रूट में दिया हुआ है सभी, तो ठीक है, ये होएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो 5 में दिया हुआ है क्या कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 हो तो अब इसको क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें ना, तो विस्थापन विलोपन मतलब कोई भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि x और y का इन चारों में से ऑप्शन मान इन दोनों में पुट कर देखिए, जो बराबर आ जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग x के जगह पर 3 और y के जगह पर 2 पुट करिएगा ना, तो दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पुट करिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 पुट करिएगा तो 3 दूना 6, 6 6 मिलकर 12 यहाँ पर हो रहा है, यानी सेटिस्फाइड है। दूसरे में पुट करिए तो 3 3 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4, और 9 में से 4 घटाइएगा तो मिलेगा 5, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है ना यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अगर आप लोगों को इजिली सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में क्या है कि समीकरण एक में x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल पूछा गया है। तो सिंपल पुट करिए तो 1 बटा में हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में माइनस 6 इक्वल टू में हो जाएगा 5 बटा में 1 है। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो 1 बटा में 3 बराबर, लेकिन ये लास्ट वाला क्या है कि मैच नहीं कर रहा है। तो लास्ट वाला मैच नहीं करता है तो क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में क्या कि यदि समीकरण के x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 का कोई हल ना हो तो क्या होगा। तो कोई हल नहीं है मतलब कि लास्ट वाला मैच नहीं करेगा। तो सिंपल पुट करिए तो -5/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा किसके, तो 2/7 के। तो आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ से किसका मान हम लोगों को निकलना है, यहाँ से हो जाएगा k/6। तो किसका कोई हल नहीं होगा तो k का मान पूछा गया, ठीक है। तो 2 से 6 को काटेगा तो 3 और 3 से अगर गुना करवा दिया तो 15 मिलेगा। कितना मिलेगा 15 -15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण को ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों का संख्या। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 न, तभी यह क्या होता है कि प्रतिच्छेदी होता है। अगर ये रहता है ना तो यह क्या होता है कि यह सिर्फ अद्वितीय हल होता है। क्या होता है अद्वितीय हल, मतलब कि और इसमें नहीं रहता एक हल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 में दिया हुआ है क्या कि रैखिक समीकरण एक में x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 का इसका पूछा गया है कि हल क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा। तो इसका जो हल आप लोगों को मिलेगा ना वो याद रखिएगा कि अविरोधी मिलेगा। क्या मिलेगा अविरोधी। और ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और इतना VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसे आप लोग स्किप कर ही नहीं सकते। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते चलिए। और चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो सिंपल याद रखिएगा कि अनंत हल होगा मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और इक्वल टू होगा c1/c2। यही हल होगा तभी तो अनंत हल होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन बनेगा ना तो याद रखिएगा कि उसका जो रेखा बनता है वह समपाती रेखा बनता है। क्या बनता है समपाती रेखा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो सिंपल है, अपरिमेय के लिए क्या बताया है कि वह संख्या आप लोग ढूंढिए जो रूट के अंदर हो और मतलब कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। तो वही क्या होता है कि अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो √64 और बटा में √81, ठीक है। तो 64 किसका वर्गमूल होता है तो 8 का, तो ये हो जाएगा 8 और 81 किसका होता है तो 9 का। तो 8 बटा में 9 क्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं हुआ तो सिंपल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 में क्या है कि 5, 15 और 20 के लौसत तथा मौसा का अनुपात पूछा गया। तो 5 को 5 रहने दीजिए, 15 को तोड़िएगा तो 5 गुने 3 हो जाएगा और 20 को करिएगा तो 5 गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मौसा साफ हम लोग देख सकते हैं कि 5 मिल रहा है और लौसत देखिएगा तो 5 15, 15 चौका कितना हो जाएगा तो 60, यानी कि 12:1 मिलेगा। कितना मिलेगा 12:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पूछेगा इन चारों में से कौन सा अपरिमेय है। तो सिंपल ट्रिक बताए कि जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो रूट अंडर अगर 121 देखिएगा तो 121 जो होता है ना यह 11 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 11 और 11 क्या है तो 11/1 ये क्या है तो परिमेय संख्या। तो राइट आंसर डी बन जाएगा कि रूट अंडर 121 क्या है कि अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 में क्या है कि दुर्घात पर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है, ठीक है। इसका शून्यक पूछा गया है। तो सबसे पहले 0 के बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 12 दूना 14 करिए, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 और क्या करिएगा 6 चौका 24। ऐसे भी नहीं मतलब गुणनखंड वाले विधि पर हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 24 हमको लाना है तो 6 चौका नहीं होगा, मतलब जब सॉल्व करिएगा ना यहाँ पर आप लोग 8 3 24 कितना हो जाएगा 8 3 24। तो आप लोग सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि 12 दूना 24 तो 8 3 24 और 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 मिल जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस 8 और यहाँ से अगर हम लोग -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस यहाँ से कितना मिलेगा तो सॉरी यहाँ पर मिलेगा 4 क्योंकि 4 मरते और x प्लस 4 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो यहाँ पर मूल मिलेगा ना वह मिलेगा x इक्वल टू 1 मिल जाएगा -4 और एक कितना मिलेगा तो उसमें सॉल्व किया था तो 3/2। तो 3/2 और -4 यही राइट आंसर हो जाएगा। और क्या तो ऑप्शन नंबर बी में है।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 तो बहुत सिंपल है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी यानी तो बी का मान कितना है 5, तो -5, और ए का मान कितना है तो 1, तो -5 बटा में 1 यानी कि -5। और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में क्या है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान पूछा गया है। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या आता है कि दो संख्या का गुणनफल गुने लसा गुने मौसा। तो लसा कितना है तो 36 और मौसा कितना है तो 2। तो 18 से 36 काटिएगा तो 2 मरते हुए और 2 दूने करिएगा तो 4। तो a का मान कितना मिल रहा है 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते। तो 17 में क्या है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा पूछा गया है। दो अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए कि 2 भी क्या है अभाज्य संख्या और 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, दोनों p और q के फॉर्म में मिल गए हमें। तो इसका पूछा गया है कि क्या होगा मौसा। तो मौसा इन दोनों का क्या होगा, सिंपल 1 होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, तो 20 इस प्रकार से है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है तो 2 होता है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य, भाज्य मतलब क्या होता है कि जो पूर्णतः कट जाए। तो 2 3 कितना कटता है तो 4 होता है। तो 4, तो 4 दूने 2 करिएगा तो कितना मिलेगा 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में क्या है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, इन चारों में कौन सा जो है ना कि अभाज्य संख्या। तो सिंपल है, 25 5 से कटता है, 5 से कटता है, 25 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 16 4 से, 16 से, 1 से 15, तो 15 से भी कटेगा, 3 से 5 से सभी से कटेगा, लेकिन 29 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 29 और 1 के अलावा छोड़कर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 तो बहुत सिंपल है कि 3.27 का बार है। तो इसका मतलब क्या होगा 3.2727 लगातार यह संख्या बढ़ रहा है। तो यह बढ़ रहा है तो यह क्या हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 इस प्रकार से कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनंत हल होगा। ठीक है, तो अनंत हल का कंडीशन क्या होता है कि तीनों बराबर हो। तो 1 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 5 इक्वल टू हो जाएगा, 2 बटा में हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना है 3 बटा में हो जाएगा 15। तो सॉल्व करिए तो 3 से 15 को काटेगा तो 5 मरते और के को सॉल्व करिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो के का मान कितना मिला 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10, अगर अनंत हल होना है तब। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन दुर्घात समीकरण नहीं है। तो सिंपल है कि कौन सा दुर्घात समीकरण नहीं होगा, अगर जिसका एक्स स्क्वायर के पावर 2 के अलावा अगर कुछ और आएगा ना तो वह क्या होगा कि दुर्घात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर अगर ए को देखिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस 2 का पावर क्यू है। तो क्यू करिएगा तो सॉल्व करिएगा तो ये क्यू में चला जाएगा, यानी कि जो यह मिलेगा ना हम लोगों को ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्या है कि मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि यह मिल जाएगा दुर्घात समीकरण, इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, यानी यह नहीं होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 में क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करिएगा तो 4, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 4ac, तो 4 गुने के हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है क्या कि वास्तविक और असमान, मतलब कि 0 से बड़ा है तो के को उस तरफ ले जाइएगा ना तो 4 जो होगा ना वह ग्रेटर देन के होगा, 4 जो है ना वह के से बड़ा है। तो यह कहाँ है तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी के जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 जो है ना वह के से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल व समान हो तो निम्नलिखित में। तो मूल समान हो मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 4ac को उस तरफ ले जाइएगा तो इक्वल टू में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 में क्या है कि यदि दुर्घात समीकरण बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए माइनस बी के मूल समान हो तो ए प्लस बी पूछा गया है कि अगर उसका मूल जो है ना मूल समान है तो उसका क्या होगा। तो इसका सिंपल याद रखिएगा कि 2b होगा, कितना होगा 2b।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में है कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू का विवेचक यानी कि डी का मान पूछा गया है। और ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन है जो है ना ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसका विवेचक निकालना है। तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो 20 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो 4 माइनस है 4 गुने हो जाएगा 3 गुने -1, तो 4 4 तो 12, अब 12, तो 4 में 12 जुड़िएगा तो कितना मिलेगा, तो 16। तो 16 जो ना जाएगा वो हम लोग का विवेचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। तो 27 में कि के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 के मूल बराबर होगा किसके मान के लिए। तो सिंपल, पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मूल बराबर होगा किसके लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें ना जो a और c मतलब कि जो यहाँ दो दो मान दिया हुआ ना, इसमें आप लोग पुट कर चेक कर लीजिए कि कौन सा जो मान है ना कि सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाइड जो यहाँ पर करेगा ना वह 16 और -16 ही करेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। तो 28 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो मूल समान होगा तो क्या होगा। तो बच्चे क्या है गलती करते हैं, वह समझते हैं क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, और अगर मूल समान होता है तो वो याद कर लेते हैं कि b² इक्वल टू होता है 4ac, वह देखेंगे और सीधा ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले आएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं देखे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a रहता है ना तो यहाँ पर b दे दिया है, और जहाँ पर b रहता है वहाँ पर a दे दिया है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिएगा तो b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4 ए है यहाँ पर क्या है तो b, और c तो c है, तो a² माइनस 4bc, यही क्या हो जाएगा, अगर मूल समान होगा ना तब तो आंसर होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते। तो 29 में क्या है कि समांतर से नहीं 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद पूछा है। तो एन का मान मिल गया हम लोगों को 10, ए का मान मिल गया 54, और डी का मान 51 में से 54 घटाइएगा तो मिलेगा -3। तो सॉल्व कर लीजिए। तो टी एन का इक्वल टू पर पुट करिएगा तो ए का मान हो गया 51 प्लस 10 में से घटेगा तो 9, और 9 गुने 3 करिएगा तो -27। तो 51 में से 27 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 24 मिलेगा। कितना, 24। तो राइट आंसर जो यहाँ पर मिलना चाहिए ना, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 27 नहीं बल्कि यहाँ पर 24 है, ठीक है 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते। तो 30 में क्या है कि यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान पूछा गया। तो AP में है तो सिंपल क्या आता है, फॉर्मूला आता है कि 2b इक्वल टू a प्लस c। तो फॉर्मूले पर पुट करिए तो 2b यानी कि 4p प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस सी करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस सी के तब 5p, और 5p हो जाएगा, और एक से तो एक कटा जाएगा, तो अगर 5p तो उस तरफ ले जाएगा तो p इक्वल टू मिल जाएगा 2। कितना मिलेगा, 2। तो p का जो मान मिल रहा है ना वह 2 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते। तो 31 में क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो 6ठा पद मतलब कि a प्लस 5d का मान है आप लोगों को दिया हुआ है 13, और 12वां पद मतलब a प्लस 11d का मान है आप लोगों को दिया हुआ 25। तो आप लोग सिंपल घटाइए तो a से a कट जाएगा, और 5 में से 11 घटाइएगा तो -6d, और 13 में से 25 घटाइएगा तो -12। तो माइनस माइनस कट गया, 6 से 12 भी कट जाएगा 2 मरतबे। तो d का मान कितना मिला है, तो 2, और d का मान अगर यहाँ पर 2 रखेगा 5 दूना 10, और 13 में से अगर 10 घटेगा तो मिलेगा 3। तो a का मान कितना मिल रहा है, तो a का मान मिल रहा है 3, और पहला पद हम लोग जानते हैं कि a ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते। तो 32 में क्या है, ए से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग, मतलब कि 1 + 2 + 3 + ऐसे कर 100 तक चाहिएगा ना, तो इसका योग पूछा गया है। तो योग का जो फॉर्मूला आता है ना कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1, और इंटू में क्या आता है d। तो इस फॉर्मूले पर बैठा लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर में बता देता हूँ, वह मिलेगा आप लोगों को 5550 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते। तो 33 में क्या है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 डॉट का कौन सा पद 88 है, मतलब tn का मान है आप लोगों को दिया हुआ 88, a का मान हो गया 1 और d का मान हो गया 3। तो फॉर्मूले पर पुट करिएगा तो हो जाएगा 88 इक्वल टू a का मान हो गया 1 और n का मान मत घटा, n तो मालूम नहीं तो 3n माइनस हो जाएगा 3, तो 1 में से 3 तो 2 तो 90, और 90 को 3 से घटाइएगा तो 30। तो राइट आंसर जो यहाँ पर मिलेगा ना वह मिलेगा 30। कितना मिलेगा 30। तो मैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला, तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 में सीधा है क्या कि 34 जो है इसमें है दिया हुआ आप लोगों को कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अगर n बराबर हो तो इसका मतलब जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला आता है n × n + 1 बटा में 2 होता है, n × n + 1 बटा में 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 में क्या है कि यदि संख्या 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो एक सिंपल फॉर्मूला 2b = a + c पर बैठा दीजिए। तो 2 करिएगा तो 6x + 4 = a + c करिएगा तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो 8 में से 6 उस तरह ले जाइए तो 2x और 2 इधर लाइएगा तो 6, तो x का मान यहाँ से मिलेगा 3। कितना मिलेगा 3। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है ना वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, x का मान 3। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट डॉट का 10वां पद, मतलब n का मान है आप लोगों को 10 दिया हुआ, a का मान है 5 और d घटाइएगा 8 में से 5 तो मिलेगा 3। तो फॉर्मूले पर पुट करिए तो tn = हो जाएगा, a का मान है 5 तो 5, n में से 1 घटाइएगा यानी 9, 9 × 3 करिएगा तो कितना मिलेगा तो 27, तो 27 5 करिएगा तो कितना मिलेगा तो 32 मिल जाएगा, 32। और 32 कहाँ है तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 में है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपल ऊंचाई, इसका मतलब ऊंचाई का पूछा गया है कि क्या होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगा तो √3a² हो जाएगा, √3a² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 में कि यदि दो त्रिभुज एबीसी तथा PQR एंगल A = एंगल P एंगल BQ और CR है तो यह क्या होगा। तो सिंपल है कि जो एबीसी है ना, जो एबीसी है वह क्या है कि वह सीधे क्या है कि समरूप है त्रिभुज PQR के, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में क्या है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, अगर उसका सभी मतलब भुजा अगर एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो वह कौन सा होगा, यही पूछा गया है। तो कौन सा होगा तो समचतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 में क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आता है कि भुजा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 मिलेगा और 5 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 25, तो 9:25 जो ना जाएगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी की और एडी बीडी का मान एडी बटा में डीबी का मान दिया हुआ है और एसी का भी मान है तो ए का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है तो 3 बटा में ये 5 हो जाएगा और हमें किसका मान नहीं मालूम है ए का, ए तो ये 10x बटा में हो जाएगा 56। आप लोग काट लीजिए तो 10 को आप लोग क्या कर सकते हैं कि 10 को 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 2 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना मरतबे तो 28 दूना 56, 28 मरतबे चला जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व करते तो 25 और 28 × 3 ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो एस का जो आप लोगों को मान मिलेगा ना वह मिलेगा 2.1 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 2.1 सेंटीमीटर। तो सभी क्वेश्चन में अपने आप में दम है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन डिट्टो छपने वाले हैं और मैं जितना मेहनत से आप लोगों को समझा रहा हूँ ना कम से कम आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 में है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, तो यह दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण होगा। कह रहा है क्या कि अगर दो कोणों को अगर हम लोग त्रिभुज को जोड़ेंगे ना तो तीसरा कोण मिल जाएगा, तो उन दोनों कोणों का अंतर जो है ना वह 30 डिग्री है। तो पूछा गया है कि वह त्रिभुज का एंगल क्या होगा, त्रिभुज का एंगल क्या होगा। तो अगर दो कोणों को जोड़कर तीसरा आएगा तो सिंपल है कि 90 + 90 होगा तभी तो 80 होगा। अगर एक 90 मिलकर दूसरे के तीसरे के बराबर होगा तभी तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 30 60 और 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि यदि त्रिभुज एबीसी क्या है कि समरूप है PQR के तो एंगल A = 47 डिग्री, एंगल Q = 73 डिग्री, तो एंगल C = पूछा गया है कि क्या होगा, एंगल C = कितना होगा। तो एंगल C = कितना होगा तो 60 डिग्री होगा, कितना 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 है कि बिंदु PXY की मूल बिंदु मतलब कि 0 0 से दूरी पूछा गया, तो 0 0 से दूरी निकालेगा तो x2 - x यानी कि x² + y², तो √x² + y² जो ना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 है कि बिंदु 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी पूछा गया, तो दूरी निकालेगा तो √अंडर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 16,
प्लस -9 में से -12 घटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 16 9 मिलकर कितना आता है तो 25, रूट अंडर 25, 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, तो 5 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि बिंदु -6 8 की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब कि 0 0 से पूछा गया, तो सिंपल है, स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, और 36 और 64 मिलकर हो जाएगा 100, और 100 किसका होता है वर्गमूल तो 10 का, तो 10 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, 10 इकाई। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 है कि P -4 2 Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 प्लस x2 यानी कि -4 प्लस 8 करिएगा तो 4 मिलेगा, और 4 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 2। y2 प्लस यानी कि 2 प्लस 6 करिएगा तो 8, और 8 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 4, तो 2 और 4 जो ना जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में है, 2 और 4। क्वेश्चन हमारा 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 में क्या कि त्रिभुज एबीसी के जिसके शीर्ष से -1 0 5 -2 और 8 2 है, तो केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और एक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, तो 1 -1 प्लस 5 मिलकर हो जाएगा 4, और 4 में 8 जोड़िएगा तो 12, और 12 को 3 से भाग करिएगा तो मिलेगा 4, कितना मिलेगा 4, और उसके बाद जोड़िएगा तो 0 -2 और -2 यानी कि ये हो जाएगा 0, और 0 को 3 से भाग करिएगा तो मिलेगा 0, तो 4 और 0 होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 4 और 8, 4 में 8 जोड़िएगा हम लोग तो कितना मिलेगा 12, यहाँ पे 12 को 3 से भाग करिएगा तो 4, तो 4 और 0, 4 और 0 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 के जगह पर 4 होना चाहिए, ठीक है, 6 के जगह पर 4 होना चाहिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं तो गलत होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते, तो 49 से किनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है, कौन सा जो है ना कि इस पर बिंदु नहीं है, तो आप ए का मान इसमें रख के देखिए, बी का मान है, सी का मान और डी का मान रख के देखिए, अगर इन तीनों में जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना वही क्या होगा कि बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी 4 और 0 रखिएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 घटाइएगा तो 5 का भी मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब कि यह सेटिस्फाइड नहीं करा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 तो बहुत ईजी है कि बिंदु -5 और 4 किस पाद में स्थित है, तो इसका आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग का एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम बताए, तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।